राजकुमार सैनी, रोशनलाल आर्य, रामचंद्र जांगड़ा, राम कुमार गौतम, ये कुछ एक नाम है जो हरियाणा की राजनीति में जातीय राजनीतिकरण का प्रयास में गरा बैठे हैं। एक विधायक है लेकिन वो जीसा का तो हमने सबने पता है। पहली सरकार में भी हिस्सेदार था, आज की सरकार में भी हिस्सेदार है। पिछली सरकार में भी गैर पाड़े करदा, आज की सरकार में भी गैर पाड़े, लेकिन आज की सरकार में गैर सार्वजनिक रूप से नहीं बैठ सकता क्योंकि डर रहा है। इसे लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, वो है भाजपा की नई प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता का। गुप्ता जी का कहना है पिछले जो भी कंधे आए हैं वह विशेष जाति। पहली बात तो अगर तब ना यार अगर कहना है किसी को टारगेट करना ही है तो नाम लेकर बोलो ना, यू कन्फ्यूजन क्यों करे करो। बाकी जातियां में बिटरो जो कदे हमने कहने लग रहे हो, कदे हमने कहने लग रहे हो, लेकिन कुल मिला के जिस तक कहना चाहे उस जाति ने पता है। अब सबसे फायदेमंद बात, सबसे पहली बात तो यही है कि ये सोचा है उसका नाम लेकर हम राजनीति करोगे तो अगर हम राजनीति में सेट हो जाओगे, राजनीति तारी कामयाब हो जाएगी। ये फ्लॉप हो चुकी है बातें। जिन जिन लोगों ने इस प्रकार की जाति की राजनीति करना चाहिए, एक जाति को टारगेट करके दूसरी जाति या तीसरी जाति या बाकी जातियां में अपना होल्ड करना चाहा है, खुद उनकी जातियां ने भी उनका साथ नहीं दिया, बाकी की जाति तो देवें क्यों थी, क्योंकि जाति की राजनीति नहीं चलेगी। बहुत टाइम हो चुका है इस बात ने। दूसरी बात, जिस जाति को टारगेट करके ये अपनी राजनीति चमकाना चाहे है, उस जाति को इतने लोग अब तक टारगेट कर चुके हैं, वह जाति इतनी टारगेट हो चुकी है कि वे छिक लिए हैं, वो एक तरीका था पत्थर हो चुके हैं, उनका कोई असर अब नहीं होता। जो तुम करना चाहो नहीं कि तुम बोल के उस जाति ने भड़का दोगे और कहीं ना कहीं हरियाणा में उन्हें जवाब देवेंगे या फिर किसी प्रकार का हरियाणा में दंगे करवा दोगे, वह चीजें अब नहीं होगी, क्योंकि वो जाति ये बात समझ चुकी है कि ये सब कुछ किया इसलिए जा रहा है ताकि तमें ऐसा कुछ गलत कदम उठाए लियो। उसके पीछे कौन कारण है उसकी फिर बात नहीं होती, बात होगी कि तुमने यूं गलत काम कराया, किसने उकसाया, किसने इस प्रकार की जाति की राजनीति छेड़ी, इस विषय में कोई बात होए नहीं की, होएगी तो सिर्फ तारी बात। इसलिए हम इस चीज़ ने छोड़ चुके हैं, इस बात ने भूल चुके हैं। लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं माननीय, उनको ये सोचना चाहिए कि हरियाणा में जिसने भी इस प्रकार की राजनीति करी है उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। क्यों तुम अपनी बातों का बिल्कुल उल्टा चलो, बात तो करो तुम हरियाणा एक, हरियाणवी एक की, लेकिन राजनीति करो जाति की। बाकी स्टेटा में जो तुम धर्म की राजनीति करो, संप्रदाय की राजनीति करो, यहाँ पर वह राजनीति तारी चलती को नहीं, इसलिए हरियाणा में जाति की राजनीति कोशिश करने की कोशिश करी जावे, उसमें भी एक जाति को जो टारगेट पर रखा जावे। अब इस जाति के लोग तो खेला में भी आ गए, इस जाति के लोग तो खेती में भी आ गए, इस जाति के लोग तो पढ़ाई में भी आ गए, वहाँ अपना दम पे हैं। बाकी जातियों के लोगों का सम्मान करें, बाकी जाति के लोग जो खिलाड़ी हैं उन्हें आगे जाओ हैं तो उनका हम सम्मान करते हैं, सैल्यूट करते हैं। उस तबके को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद भी उसने अपने बालकों को पढ़ाया लिखाया, खेलों में आगे लेकर गया, हर क्षेत्र में आगे लेकर गया। तब से तम राजनीति में आयो, तब से तारा एक ही टारगेट चल रहे कि वो विशेष जाति है तम इतना ये टारगेट पे है तो बाकायदा श्वेत पत्र जारी कर दो, बता दो कि ये इस जाति के लोग है भाई, ये फलानी सरकार में इस जाति के लोगों को जानबूझकर विशेष करके नौकरी पर लगाया गया और फलानी फलानी नौकरियां में इनको जानबूझकर लगाया गया और फलाना फलाना आदमी ने लगाया। चलो अब राजनीतिक लोग तो अब उनका राज्य लिया, जिसका भी तुम नाम लेना चाहो, अधिकारी तो वही है, वही अधिकारी तब वो कर दे, वही अधिकारी आज है, तब वह अधिकारी उन सरकारों को चाहते हुए कर दे, आज वही अधिकारी तारे चाहते हैं। तो क्यों नहीं था मैं कहने लग रहा कि इन अधिकारियों ने अगर तुमको नहीं विशेष वर्ग के लोगों को लगाया तो क्या वो उन अधिकारियों ने नहीं लगाए हुए, सिर्फ नेताओं ने लगा दिए। अब उन अधिकारियों को क्यों नहीं कहते बता हमने जो लाए थे नहीं इन अधिकारियों ने, तुम कहते नहीं फलाने विशेष वर्ग के नौकरी पर लाए हैं, तो न्यू भी कहो ना कि इन अधिकारियों ने लगाया और या उन अधिकारियों की गलती है, उन्होंने सरकारी नियमों का दुरुपयोग करे। ये अधिकारी हैं, जब विशेष जाति का टारगेट कर सको तो विशेष अधिकारियों ने भी टारगेट करो, वो तो नहीं करेंगे आप। अब नई नई चौधर मिली है बेचारी ने, नई नई चौधर है, बोली बनाए रखी है, समझ में नहीं आ रहा के बोलना तो जायका है, वही काम करती है जो पिछले इनके लोग कर दे आए हैं कि विशेष जाति के लोग। अब वो विशेष जाति के लोग तो भाई तारे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, तारी जो प्रभारी हैं वो भी विशेष जाति के हैं, तारी सरकार में उपराष्ट्रपति तक रहे हैं, उपराज्यपाल तक रहे हैं। जिस कश्मीर में धारा 370 तोड़ने का था, हम पूरा प्रचार करो कि हमने धारा 370 तोड़ी, उस धारा 370 को तोड़ने के लिए उस टाइम जब कश्मीर की किस्मत का फैसला होने लगा था
तो बाकी सब लोग जो दिल्ली में बैठकर कश्मीर की किस्मत का फैसला कर रहे थे, उस टाइम एकमात्र आदमी इसे विशेष जाति का था जो उसे कश्मीर की धरती पर बैठ के ही फैसला करने लग रहा था। उन्हें लोगों के बीच में था, उसी आतंक का साया के बीच में बैठा था। तब तो नहीं था हमने कहा कि ये देखो, ये जो हमने अचीवमेंट हासिल की है ये इसी विशेष जाति के एक विशेष आदमी के द्वारा, उसके साहसिक कदम के द्वारा हमने हासिल की है। तो ये जो लोगों को टारगेट करना, ये चुनिंदा, अगर तुमने विशेष जाति टारगेट करनी है तो पूरी करो, सेलेक्टिव टारगेट ना करो। ये जो हरियाणा का मान बढ़ावे, खेला में मेडल लियावे, देश की सरहदा पर देश की रक्षा करे, देश की जनता का पेट भर है, वहीं भी उनमें भी योगदान है इस विशेष जाति का, बाकी सबका भी है और इसका भी है। तो अगर जो ये टारगेट करने की जो सिलेक्टिव टारगेट है ये छोड़ दो, करना है तो पूरा करो। और जीता मेहतर पर राज तारा रहा, 3-3 डबल ट्रिपल इंजन की तारी सरकार रही, फिर भी एक विशेष जाति की होती है। नाम ले, नाम लेकर बोलो भाई जाट जाति, नाम लेकर बोलो ब्राह्मण जाति, ये विशेष जाति का शब्द उपयोग करके बाकी लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो? अगर तारा में हिम्मत है और तुमने नू लगा कि हम जो बोल रहे हो सही है तो सही बोल लो, खुल का बोलो, जाति का नाम ले। और अगर तुमने लगा कि तुमने सही बोलिया तो फिर अपने बयान तो पलटो क्यों हो? कदे तो तुम कह दे है जंतर मंतर पर जो जवान, जो बालक आंदोलन कर रहे थे, जो छात्र नौजवान आंदोलन कर रहे थे वो आतंकी थे, फिर अपनी बात पलट जाए। कभी कोई विशेष जाति के लोग, फिर कोई नहीं जाति नहीं, विशेष लोग जो सेक्रेटरी पर चक्कर काटते थे, जो कुर्ते पजामे वाले काटते थे, कुर्ते पजामे तो आज का टाइम में सारे पार, आज भी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, ये सब कुर्ते पजामे पा रहा है। कुर्ते पजामे पालन का तो हम सबसे बड़े समर्थक होता, हम तो कहो कि देसी अपनाओ, तो देसी अपनाने में और स्वदेशी अपनाने में तो सबसे जरूरी जो ड्रेस है वो कुर्ता पजामा है। तो क्यों अपनी ही बातों के विरोधी बड़े अंडे है? इस राजनीति का चक्कर में इस समाज में जहर घोलना, इस समाज के लोगों का नाश करना बंद करो।